सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम सर्जरी के इम्पॉर्टेंट केस डिस्कशंस लेंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू रिमेंबर, हाउ टू स्टार्ट डिस्क्राइबिंग एनी काइंड ऑफ रेडियोग्राफ विच हैज़ बीन गिवन टू यू. सो आप पहली लाइन ये बोलोगे, इट इज़ अ प्लेन एक्सरे ऑफ द एब्डोमेन. अगर उसमें कोई कंट्रास्ट यूज़ नहीं हुआ है. द व्यू हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड इरेक्ट व्यू. ज़्यादातर केसेस में हम लोग एपी प्रोजेक्शन लेते हैं. अब जैसे आप लोग एडिक्वेट एक्सपोजर है कि नहीं, चेस्ट एक्सरे का अलग क्राइटेरिया है, एब्डोमिनल एक्सरे का अलग क्राइटेरिया है. एब्डोमिनल एक्सरे में हम एडिक्वेट एक्सपोजर तब बोलते हैं जब आपको डायाफ्राम से लेकर के प्यूबिक सिम्फाइसिस तक की जो व्यू पॉइंट है वो एक्सपोज इंक्लूड किया गया है. पॉइंट नंबर 1. एंड पॉइंट नंबर 2, यू कैन सी एक्सपोजर हम प्रॉपर तब बोलते हैं जब हमें श्वास की शैडो दिखे. तो ओवर हेयर यू कैन सी द श्वास शैडो, है ना. तो श्वास मसल की जो शैडो है वो अगर आपको प्रॉपरली दिख रही है, दैट मीन्स जो एक्सपोजर है वो क्या है, प्रॉपर है. तो दैट इज़ व्हाट यू हैव टू डू. सो लेट अस स्टार्ट विद द पैथोलॉजिकल कंडीशंस वन बाय वन. तो ये आपको एक एक्सरे दिया हुआ है, आप स्टार्टिंग लाइन वही बोलोगे, है ना. एंड देन हाउ यू विल स्टार्ट. सो हेयर यू कैन सी अ सिंगल एयर बबल, राइट, अ सिंगल एयर बबल. दिस इज सिंगल एनलार्ज गैस्ट्रिक गैस बबल विच यू कैन सी. इसको सिंगल बबल साइन भी बोलते हैं और ये कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक्सरे है. तो क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे. व्हाट इज इट ओवर हियर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस में जो पाइलोरिक मसल है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिसके कारण गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, ये कुछ हफ्तों के बाद प्रेजेंट करते हैं, है ना, इमीडिएटली आफ्टर बर्थ नहीं. ये जो बच्चे होंगे दे विल बी प्रेजेंटिंग टू अस आफ्टर फ्यू वीक्स और फ्यू डेज, राइट. सो दे विल बी प्रेजेंटिंग टू अस आफ्टर 10-14 डेज, राइट. दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर. अब क्लासिकली जो पेरेंट होंगे वो क्या कंप्लेन लेकर के आएंगे, द चाइल्ड इज हैविंग प्रोजेक्टाइल नॉन बिलियस वॉमिटिंग आफ्टर द फीड्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे को नॉन बिलियस वॉमिटिंग हो रही है और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो रही है. नेक्स्ट वाइवर क्वेश्चन कुड बी, यहाँ पे नॉन बिलियस वॉमिटिंग क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्स्ट्रक्शन है दैट इज प्रॉक्सिमल टू एम्प्यूला ऑफ वेटर. भाई वॉमिट का बिलियस होने के लिए उसमें बाइल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है, पर यहाँ पे क्योंकि बिलियरी कंटेंट नहीं है उसमें, दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन बिलियस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल साइंस हमें क्या मिल सकते हैं एग्जामिनेशन में. सो यू कैन गेट ऑलिव शेप्ड मास इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रियम. Very important, we can get visible gastric pulsation, VGP over here, and the direction of those gastric pulsation should be, or that is left to right. That is also very important. नेक्स्ट थिंग दैट दे आस्क यू, इसमें इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी कौन सी होती है. तो इट इज़ हाइपोक्लोरीमिक, हाइपोकलीमिक, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस. वेरी इंपॉर्टेंट. और कई बार इसमें हम लोग ये भी बोलते हैं कि पैराडॉक्सिकल एसिड्यूरिया मिलता है. आप देखो यहाँ पे एल्कलोसिस है, पर फिर भी इस बच्चे की जो यूरिन होगी वो एसिडिक होगी, क्योंकि हमारी बॉडी कंजर्व करने की कोशिश करती है सोडियम को, है ना. That is what you have to answer. Now इसका ट्रीटमेंट क्या है. The treatment is Ramstead pyloromyotomy. That is what you have to understand. Okay. Next important X-ray. Over here you can see two bubbles. One bubble is this and second bubble is this. So इसको बोलते हैं हम लोग डबल बबल साइन, और ये क्लासिकल फाइंडिंग होती है डिओर्डिनल अट्रीसिया की. तो ये क्यों होती है. दिस इज बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल फेलियर ऑफ रीकैनलाइजेशन ऑफ द डिओर्डिनम. वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, ये किसके साथ एसोसिएटेड होता है. तो डाउन सिंड्रोम और एन्युलर पैनक्रियास के साथ. तो यहाँ पे जो पेरेंट होंगे वो इस कंप्लेन के साथ आएंगे कि बिलियस वॉमिटिंग है बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, एंड दैट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंजेनाइटल हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टेनोसिस, है ना. पहले दिन से ही उसको बिलियस वॉमिटिंग होगी. एब्डोमिनल डिस्टेंशन इतना ज़्यादा नहीं होगा. एक्सरे में आपको डबल बबल साइन मिलेगा. दो बबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहला बबल है दैट इज बिकॉज ऑफ गैस इन द स्टमक, और दूसरा है बिकॉज ऑफ द गैस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिओर्डिनम. ओके. नेक्स्ट इज एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग. क्या होगी, अगर इस बच्चे को मुझे एंटीनेटली डायग्नोज करना है, एंटीनेटली डायग्नोज करना है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इट इज़ एसोसिएटेड विद पॉलीहाइड्रोमनियोज. मतलब अगर किसी फीमेल को पॉलीहाइड्रोमनियोज है तो आई शुड सस्पेक्ट डिओर्डिनल अट्रीसिया इन दैट चाइल्ड. ओके. एंड हाउ डू वी ट्रीट इट. इट इज़ डिओडिनोस्टोमी. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरे, यहाँ पे आपको ट्रिपल बबल साइन मिल रहा है. तो पहला एयर बबल, दूसरा एयर बबल, दूसरा गैस बबल, सॉरी, एंड तीसरा गैस बबल ये है, राइट. सो दिस इज अ ट्रिपल बबल साइन, और अदर आई शुड से दिस इज एन एक्सरे ऑफ जेजुनल और
इलियल अट्रीसिया, जेजुनल अट्रीसिया वुड बी अ बेटर वर्ड। तो ये क्या होता है? बिकॉज ऑफ कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ ल्यूमेन ड्यू टू इंट्रायूट्राइन मिजेंट्रिक और वेस्कुलर एक्सीडेंट, राइट। नाउ दिस इज नॉट वेरी कॉमन, तो ये एक्सरे प्रोबेबली कम मिलता है आपको, बट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे भी बिलियस वॉमिटिंग होगी, यहाँ पे मार्क्ड एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, ट्रिपल बबल साइन मिलेगा, है ना। क्यों मिलेगा? क्योंकि स्टमक में वी हैव दैट ओके डिओडनम का इन्वॉल्वमेंट होगा और प्रॉक्सिमल जेजुनम का होगा। ये भी पॉलीहाइड्रोमनियोस के साथ एसोसिएटेड होता है और इसमें क्या करना होता है, जो भी सेगमेंट अट्रीटिक है हम उसे रिसेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्सरे। अब इस एक्सरे को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो बावल लूप्स होती हैं, है ना, वी नो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की बावल लूप्स होती हैं और लार्ज इंटेस्टाइन की होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सेंट्रल वाले पार्ट में आपको ये पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बावल लूप्स मिलेंगे और पेरीफेरी में हमें लार्ज इंटेस्टाइन के बावल लूप्स मिलेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 जो आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लूप्स होते हैं उसमें कंप्लीट आपको क्या देखने को मिलते हैं, कंप्लीट लाइनिंग देखने को मिलती है। आई टॉक अबाउट दैट, दीज आर नोन एज वैल्व्यूले कॉनिवेंटिस, राइट। तो आपको ये स्टेप लैडर टाइप का दिखता है। तो ये पहला तरीका है जिससे आप स्मॉल इंटेस्टाइन को पहचान सकते हो कि सेंट्रली प्रेजेंट होता है, पहला फाइंडिंग। और दूसरा जो इसमें आपको म्यूकोसल फोल्ड्स दिखते हैं वो पूरी लाइनिंग के अलॉन्ग होते हैं। जबकि अगर मैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करूं, है ना, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कंप्लीट उसमें नहीं होते, है ना, ये पेरीफेरी में होते हैं और वो म्यूकोसल फोल्ड्स आधे उसमें ही होते हैं। उसको हॉस्ट्रेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉस्ट्रेशन। तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि इन दोनों को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन को पहचानना कैसे है? देखिए यहाँ पे एक रूल होता है 3, 6 और 9 का। आई होप यू हैव हर्ड अबाउट इट। कभी भी अगर स्मॉल इंटेस्टाइन 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेड आपको दिख रही है, दैट मीन्स ये पॉसिबली स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन का केस हो सकता है। लार्ज इंटेस्टाइन के केस में ये जो डायमीटर है वो 6 सेंटीमीटर इक्वल टू और ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये दिख रहा है आपको। तो व्हाट इज इट? इट इज़ अ केस ऑफ स्मॉल बावल ऑब्स्ट्रक्शन। आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई इट। पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज होता है एडेशंस पोस्ट ऑपरेटिवली, हर्निया, मैलिग्नेंसी, स्ट्रिक्चर्स, ऑल दीज थिंग्स कुड बी देयर। सो पेशेंट हमारे पास कॉलिकी एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा। अगेन देयर वुड बी बिलियस वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। और बाल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको पता है कॉन्स्टिपेशन और ऑब्स्टिपेशन होता है, वॉमिटिंग होती है, कॉमन फीचर्स होते हैं। क्लिनिकल साइंस क्या होंगे? पेशेंट डिहाइड्रेटेड होगा, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, है ना, और बावल साउंड्स एब्सेंट होंगे। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हाइपर एक्टिव बावल होगा क्योंकि पेरिस्टाल्सिस की वेव बहुत सीवियर होंगी जो कोशिश करेंगी उस ऑब्स्ट्रक्शन को क्लियर करने की, पर बाद में हमें साइलेंट बावल देखने को मिलता है अगर परफोरेशन हो चुका है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुमसे पूछी जाएगी कि एक्सरे की क्या फाइंडिंग है, तो डायलेटेड स्मॉल बावल लूप्स जो मैंने आपको बताया 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में, ठीक है। मल्टीपल एयर फ्लूइड लेवल्स। देखिए एयर फ्लूइड लेवल्स का मतलब क्या होता है? ये जो आपको लाइनिंग्स दिख रही हैं, राइट, लाइक दिस, दीज आर एक्चुअली द एयर फ्लूइड लेवल। 3 एयर फ्लूइड लेवल तक मिलना एक नॉर्मल कंडीशन होती है, पर अगर आपको एयर फ्लूइड लेवल 3 से ज़्यादा मिल रहे हैं देन दैट इज़ नॉट गुड, राइट। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट स्टेप लैडर अपीयरेंस विच यू कैन सी वेरी ब्यूटिफुली ओवर हेयर, राइट। दीज आर स्टेप लैडर पैटर्न विच यू कैन सी ओवर हेयर। इट सीम्स एज इफ देयर आर लैडर्स, ओके। तो ये ध्यान रखना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होता है स्ट्रैंगुलेशन विच कैन अल्टीमेटली कॉज इस्चीमिया एंड गैंग्रीन। मैनेजमेंट के लिए इमीडिएटली आपको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल के इसको डिकम्प्रेस करना होता है, आईवी फ्लूइड्स देना होता है, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी है उसको पहले आप करेक्ट करो। लास्ट में वी हैव टू डू सर्जरी अल्टीमेटली। नाउ वी हैव टू सी दिस एक्सरे. This is a very important X-ray, a classical X-ray in which you can see a coffee bean like appearance. इसको बोलते हैं coffee bean sign, ठीक है. तो ये क्यों देखने को मिलता है? It is actually an X-ray of sigmoid volvulus, right? So what is it? It is the twisting of sigmoid colon around its own mesenteric axis, right? And it is a type of closed loop obstruction. अब इसके रिस्क फैक्टर क्या है? कोई भी पेशेंट एल्डरली, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन का पेशेंट जिसको बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन हो, या न्यूरोसाइकैट्रिक पेशेंट जो होते हैं, जो लोग हाई फाइबर डाइट खाते हैं, उनमें ये केस अपन को देखने को मिलता है. एक्सरे में कॉफी बीन साइन मिलेगा, इसी को बेंट इनर ट्यूब साइन बोलते हैं, है ना. आपको यहाँ पे हॉस्ट्रेशंस का लॉस देखने को मिलता है. आई टोल्ड यू ना, लार्ज इंटेस्टाइन में हमें हॉस्ट्रेशंस मिलते हैं, यहाँ पे हमें वो नहीं मिलेंगे. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ट्रीटमेंट वही है कि आप एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन करो, और डेफिनेटिव मैनेजमेंट है सिग्मोइडेक्टमी करना होता है. नाउ लेट अस लुक एट दिस एक्सरे. इस पर्टिकुलर एक्सरे में आपको क्या देखने को मिल रहा है? इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट यू कैन सी, basically you can see a classical characteristic coma shaped dilatation or kidney shaped sign, right? This particular case which you can see over here, this is the case of cecal volvulus, right? So what is it? It is twisting of cecum ascending colon or terminal ileum around its mesentery, right?
ये यंगर पेशेंट्स होते हैं। सिग्मॉइड वॉल्व आपको देख करके पहले तो पहचानना आना चाहिए। सो ये सिग्मॉइड वॉल्वुलस का है और ये सीकल वॉल्वुलस का है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ होगी, पेशेंट एक्यूट एब्डोमिनल पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, और क्योंकि बाल ऑब्स्ट्रक्शन का केस होगा तो वही होगा ऑब्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन एंड वॉमिटिंग, ठीक है। दैट इज़ व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस पर्टिकुलर केस में हम करते हैं राइट हेमिकोलेक्टमी, राइट। अब इस एक्सरे की बात करते हैं। दिस इज़ नॉट एन एक्सरे, आई शुड से इट इज़ इन बेरियम रिप्रेजेंटेशन व्हाट यू कैन सी ओवर हेयर। तो यहाँ पे आपको कैरेक्टरिस्टिकली ये ईसोफेगस का हमने प्रेजेंटेशन लिया है, क्लासिकल केस लिया है। तो व्हाट इज़ इट, व्हाट यू कैन सी ओवर हेयर, बेसिकली ये जो पर्टिकुलर फाइंडिंग आपको दिख रही है ये एक्लेसिया कार्डिया है। ये जो साइन मिल रहा है इसको हम लोग बर्ड पीक साइन बोलते हैं। बर्ड पीक साइन क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देयर स्मूथ टेपरिंग ऑफ द डिस्टल ईसोफेगस एट LES, लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर, है ना। तो एक टेपरिंग देखने को मिल रही है जो कि बहुत ग्रेजुअल है, और इस टेपरिंग के प्रॉक्सिमल, इस रादर आई शुड से स्टिप के प्रॉक्सिमल हमें डायलिटेशन दिख रहा है ईसोफेगस का। दैट इज व्हाट इज रिटन, डायलेटेड ईसोफेगस प्रॉक्सिमल टू द नैरोइंग मे बी मैसिवली डायलेटेड इन द क्रॉनिक केसेस, ठीक है। इसको सिग्मॉइड ईसोफेगस बोलते हैं। यहाँ पे हमें गैस्ट्रिक एयर बबल नहीं मिलता क्योंकि हवा जो है वो स्टमक तक पहुँच ही नहीं पा रही है। ईसोफेगस में कुछ ना कुछ ल्यूमेन की नैरोइंग है, क्या कि क्योंकि ये जो लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्टर है वो रिलैक्स ही नहीं कर पा रहा है, तो फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट होता जा रहा है, जिसके कारण ये पार्ट जो है, प्रॉक्सिमल पार्ट जो है वो डायलेट हो गया है, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर क्या होंगे, डिस्फेजिया, है ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ों के लिए, रिगर्गिटेशन, चेस्ट पेन एंड नॉक्टर्नल कॉफ, राइट। गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक कंपैटिबिलिटी है यहाँ पे मैनोमेट्री, राइट। इनकम्प्लीट LES रिलैक्सेशन होगा या पेरिस्टाल्सिस एब्सेंट होंगी, राइट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हेलर्स कार्डियोमायोटोमी करते हैं, राइट, और पोएम प्रोसीजर भी होता है, दैट इज़ पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। बेसिकली कई केसेस में न्यूमेटिक डायलिटेशन भी होता है, और बॉटुलिनम टॉक्सिन भी हम यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ये मसल क्या हो जाए, रिलैक्स कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट यू कैन सी, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग और एक्सरे फाइंडिंग दैट यू कैन गेट, और अगर आप ये नहीं बता पाए दैट मीन्स यू हैवंट रेड, द एग्जामिनर फील्स लाइक यू हैवंट रेड एक्सरे, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें क्लासिकली क्रिसेंट शेप की गैस देखने को मिल रही है, जो हमारा राइट साइड है डायफ्राम का, उसके नीचे। तो फ्री एयर इन द पेरिटोनियल कैविटी, व्हाट डज इट इंडिकेट, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का परफोरेशन, दैट इज अ रॉन्ग वे टू डिपिक्ट इट, यू कैन रादर से इट इज हॉलो विस्कस परफोरेशन। सो व्हाट यू कैन से ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, वी कैन से इट इज अ केस ऑफ हॉलो विस्कस परफोरेशन, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इरेक्ट एक्सरे है, आपको पता होगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, ये क्या इंडिकेट करता है, क्या कॉजेज होते हैं फ्री एयर अंडर द डायफ्राम का, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट केस होता है पेप्टिक अल्सर का परफोरेशन हो गया, कोई अपेंडिक्स का परफोरेशन हो गया, डाइवर्टिक्युलाइटिस हो गया, ट्रॉमा के केस में मिल सकता है। इट कुड बी इवन सीन आफ्टर पोस्ट एंडोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी, ठीक है, CO2 रिटेंशन के कारण। पेरिटोनियल डायलिसिस में बेनाइन नीमोपेरिटोनियम के केस में भी मिल सकता है। सो व्हाट डू यू गेट, वी गेट अ क्रीसेंट शेप ऑफ एयर बबल अंडर द डायफ्राम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी गेट अ क्रीसेंट शेप ऑफ एयर बबल अंडर द डायफ्राम। और पेशेंट जो होता है, यहाँ पे बाल परफोरेशन है, राइट, तो पेशेंट बहुत अक्यूटली प्रेजेंट करता है, पेन, गार्डिंग, रिजिडिटी, टेंडरनेस के साथ, राइट, एंड इट कैन इवन कॉज पेरिटोनाइटिस एंड सेप्टिक शॉक इफ नॉट ट्रीटेड ऑन टाइम। तो सबसे पहले आप रिससिटेट करोगे पेशेंट को, IV फ्लूइड्स, IV एंटीबायोटिक्स आप दोगे इमीडिएटली। नाउ दिस वन, नाउ व्हाट यू कैन सी ओवर हियर, this is a KUB, kidney, ureter and bladder. Sometimes they can ask you this also. So what do you see over here? Over here you can see this particular structure. This is basically a radio opaque shadow which is seen. तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको वाइट या रेडियो ओपेक ओपेसिटी दिख रही है ना, दैट इज इंडिकेटिंग दैट इट कैन बी अ कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, राइट। सो अब देखिए, हम जब आप रीनल स्टोन्स पढ़ोगे, वी हैव अ शॉर्ट्स ऑन दैट ऑल्सो, यू कैन गो एंड वॉच ऑन दैट। रीनल स्टोन्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, कुछ रेडियो ओपेक होते हैं, कुछ रेडियो लूसेंट होते हैं। ज़्यादातर रीनल स्टोन्स जो होते हैं वो रेडियो ओपेक ही होते हैं, एक स्टोन को छोड़ करके। यूरिक एसिड का जो स्टोन है वो कैसा होता है, वो रेडियो लूसेंट होता है ना, तो इतना ईजिली आप इसे नहीं ढूंढ पाते हो। सबसे मोस्ट कॉमन स्टोन्स जो होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट के stones होते हैं. What do you get? You get a filling defect over here. That is what you have to understand. So whenever you see a black color or radiolucent shadow, that is indicating कि वो uric acid का stone है. That is what you have to understand.
ठीक है. So we can say that these are the important x-rays which we have seen. So what are the important x-rays? So this was the first single air bubble sign that is seen in congenital hypertrophic pyloric stenosis. The second one, a double air sign, right, duodenal atresia. Triple air bubble sign seen in jejunal atresia. Here we see the small bowel obstruction, step ladder pattern. Next one, sigmoid volvulus seen in coffee bean sign, right? This one is a comma shaped sign which is seen in cecal volvulus. This is ecclesia cardia, bird peak sign. This is gas under the diaphragm, hollow viscous perforation, and this is renal stone. So thank you so much.